नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर ज्ञान 24 चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 3 एवं 4 के लिए इतिहास विषय के जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आया हूं, जो कि 6 to 8 जूनियर टीजीटी, पीजीटी, एलटीजीआईसी, यूपीपी एवं बिहार स्टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है ये। तो पहला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1907 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1913 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1916 ईस्वी में, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी सही हो जाएगा 1913 ईस्वी में। यह हुआ था 1 नवंबर 1913 ईस्वी को। इसकी स्थापना लाला हरदयाल ने किया था सैन फ्रांसिस्को में। 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था, लखनऊ समझौता। 1916 में ही इस लखनऊ समझौते को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसी को लखनऊ समझौता के नाम से भी जाना जाता है, जो कि कांग्रेस मुस्लिम लीग दोनों एक साथ हुए थे। और ये सिलसिला जो है 1916 से और 1922 तक दोनों साथ रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 2 है, 1942 में करो या मरो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक सही है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महात्मा गांधी द्वारा। करो या मरो का नारा जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। और ये 1942 ईस्वी में 9 अगस्त 1942 को इसका अधिवेशन जो है वो बंबई में हुआ था, और 9 अगस्त 1942 को करो या मरो का नारा दिया था उन्होंने। पहली बार इन्होंने 1942 के अधिवेशन में 70 मिनट तक भाषण दिया था। गांधी जी ने पूरे 70 मिनट तक भाषण दिया था। सुभाष चंद्र बोस जो है 1938 में त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, 1946 में नोआखाली काल पश्चिम बंगाल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? ऑप्शन ए है निर्मल कुमार बोस, ऑप्शन बी है प्यारेलाल, ऑप्शन सी है महादेव देसाई, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक सही है, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारेलाल जी। नोआखाली में प्यारेलाल महात्मा गांधी जी के सचिव थे। और उससे पहले महादेव देसाई जो है, उससे पहले महादेव देसाई गांधी जी के सचिव रह चुके थे। तो अगर पूछ ले तो इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। नोआखाली में अगर आए तो प्यारेलाल हो जाएगा, और उससे पहले धरसाना या सबने अज्ञान आंदोलन के समय महादेव देसाई उनके सचिव थे। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? बड़ा अच्छा और प्यारा ही सवाल है। लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी है सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक सही है, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से
इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। तो ये तीनों भी अगर आए तो राजगोपालाचारी हो जाएगा। और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। राजेंद्र प्रसाद इन्होंने 1939 ईस्वी में त्रिपुरी जो कि एमपी में पड़ता है उसकी अध्यक्षता किए थे कांग्रेस की। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए है स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक सही है, ऑप्शन ए है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय आत्मीय सभा की संस्थापक थे। ये 1815 ईस्वी में इन्होंने इसकी स्थापना किया था। स्वामी विवेकानंद इन्होंने 1896 ईस्वी में परमहंस मंडली की स्थापना किए थे। और दयानंद सरस्वती इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 ईस्वी में। 1875 ईस्वी में बंबई में आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किसने 1772 ईस्वी में बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था? ऑप्शन ए है रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी है वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक सही है, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग जो थे ये 1772 ईस्वी में बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था। और लॉर्ड क्लाइव ने ये बंगाल में द्वैध शासन लागू किया था। बंगाल में द्वैध शासन लागू किया था। द्वैध शासन लागू किया था। इसका जनक जो है द्वैध शासन का जनक को कार्टियस को माना जाता है। कार्टियस को माना जाता है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है लाला लाजपत राय से, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक से, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस से, ऑप्शन डी है प्रज्ञा से एक से अधिक सही है,
ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। ये 1916 की बात है, 1916 की बात है, लखनऊ अधिवेशन में, जिसको हम लखनऊ समझौता के नाम से भी जाना जाता है इसको। उस समय इन्होंने कहा था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। लाला लाजपत राय एकमात्र ऐसे नेता थे जिन्होंने 1920 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। विशेष अधिवेशन कलकत्ता में विशेष अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता इन्होंने किया था 1900। बाकी इन्होंने किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया है। इन्होंने सैन फ्रांसिस्को में इसकी रचना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 8 है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस ने कब पारित किया था? ऑप्शन ए है 1919 में, ऑप्शन बी है 1929 में, ऑप्शन सी है 1931 में, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक सही है, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस ने कब पारित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1929 ईस्वी में। ये लाहौर में, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 1929 में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। इसके अध्यक्ष जो है जवाहरलाल नेहरू जी थे। जवाहरलाल नेहरू जी थे। 1931 में कराची अधिवेशन हुआ था। कराची अधिवेशन हुआ था जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन ए है 4 फरवरी 1922 को, ऑप्शन बी है 13 अप्रैल 1919 को, ऑप्शन सी है 1 नवंबर 1913 को, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक सही है, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और 1 नवंबर 1913 ईस्वी को गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए है भगत सिंह, ऑप्शन बी है सचिंद्रनाथ सान्याल, ऑप्शन सी है चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक सही है, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सचिंद्रनाथ सान्याल जो है 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में इन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किया था और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना सचिंद्रनाथ सान्याल ने किया था कानपुर में। ये किया था 1924 ईस्वी में। अब भगत सिंह नौजवान सभा की स्थापना किए थे। नौजवान सभा की स्थापना किया था भगत सिंह ने। यही भगत सिंह का नौजवान सभा जो है बाद में हिंदुस्तान
रिपब्लिकन एसोसिएशन बना और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ही बाद में परिवर्तित होकर के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष या संस्थापक चंद्रशेखर आजाद थे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव किस वर्ष पास किया था? ऑप्शन ए है 7 अगस्त 1942 को, ऑप्शन बी है 8 अगस्त 1942 को, ऑप्शन सी है 9 अगस्त 1942 को, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक सही है, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया था। 7 अगस्त 1942 को पेश किया गया था 7 अगस्त 1942 को, और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 12 है, आजाद हिंद फौज के निर्माण की घोषणा कब की गई थी? ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1930 को, ऑप्शन बी है 23 मार्च 1946 को, ऑप्शन सी है 21 अक्टूबर 1943 को, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक सही है, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद फौज सरकार के निर्माण की घोषणा कर दी गई थी। और आजाद हिंद फौज की स्थापना इसको सुभाष चंद्र बोस ने किया था। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में किया था। बाकी 23 मार्च 1946 को जो है कैबिनेट मिशन भारत आया, और 26 जनवरी 1930 को प्रथम बार लाहौर में झंडा फहराया गया मध्यरात्रि को। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ फैक्ट्स हैं। नोट, सुभाष चंद्र बोस इस सरकार के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सेनाध्यक्ष थे। एस.सी. चटर्जी जो वित्त विभाग मिला था उनको, और एस अय्यर प्रचार विभाग, और लक्ष्मी स्वामीनाथन को महिला संगठन का दायित्व दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित में उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए है रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी है बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक सही, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी नंदिनी दुर्गेश उपन्यास के लेखक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, अगस्त 1923 में बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? ऑप्शन ए है स्वामी श्रद्धानंद, ऑप्शन बी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है पंडित मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक सही है, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पंडित मदन मोहन मालवीय। अगस्त 1923 में बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किया था इन्होंने। स्वामी श्रद्धानंद जो है ये डीएवी कॉलेज की स्थापना किया था इन्होंने 1902 ईस्वी को लाहौर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित में किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन बी है अब्दुल कलाम आजाद,
ऑप्शन सी है अबुल गफ्फार खान। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक सही है। ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है फ्रंटियर गांधी के नाम से। इनको सीमांत गांधी भी कहा जाता है। सीमांत गांधी लाल कुर्ती दल का नेता भी कहा जाता है। लाल कुर्ती दल का नेता भी कहा जाता है। तो इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अबुल कलाम आजाद, इन्होंने इंडिया विंस फ्रीडम की रचना की है। इनकी पुस्तक है इंडिया विंस फ्रीडम। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित में से 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? ऑप्शन ए है मोहम्मद इकबाल। ऑप्शन बी है मिर्जा गालिब। ऑप्शन सी है मीर तकी मीर। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक सही है। ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गालिब ने देखा था। 1857 के विद्रोह को जो है मिर्जा गालिब ने देखा था। ये उर्दू कवि थे मिर्जा गालिब। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? ऑप्शन ए है मौलाना अबुल कलाम, मौलाना फजलुल हक। ऑप्शन बी है नवाब लियाकत अली। ऑप्शन सी है मौलवी अहमदुल्ला शाह। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक सही है। ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, मौलवी अहमदुल्ला शाह जो है ये इन्होंने फैजाबाद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। इनके ऊपर 50,000 का इनाम था, जिंदा या मुर्दा अगर कोई पकड़ के देता है तो यह सूचना देता है। इन्होंने 1857 की क्रांति को जो है जिहाद का नारा दिया था कि ये धर्म युद्ध है, इसमें सभी लोग भाग लीजिए। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? ऑप्शन ए है WC बनर्जी। ऑप्शन बी है दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन सी है सरोजिनी नायडू। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक सही है। ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी। 1886 ईस्वी में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किया था अधिवेशन की। यह हुआ था कलकत्ता में। इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे ये। और इन्होंने कुल 3 अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी, 86, 1893 और 1906। तो कुल 3 अधिवेशनों की अध्यक्षता किए थे। WC बनर्जी यानी बिमलेश चंद्र बनर्जी ये प्रथम कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे 1885 ईस्वी में, 28 दिसंबर 1885 को। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। यह अधिवेशन जो है बंबई में हुआ था। प्रथम अधिवेशन बंबई में हुआ था। बंबई में प्रथम अधिवेशन हुआ था और दूसरा अधिवेशन ये कलकत्ता में हुआ था। सरोजिनी नायडू इन्होंने 1925 ईस्वी में कानपुर के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे कांग्रेस के। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 19 है, 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? ऑप्शन ए है विनोबा भावे। ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी है ब्रह्मदत्त। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक सही है। ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, विनोबा भावे जी। ये 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था, यह व्यक्तिगत सत्याग्रह।
और ये पवनार से, बंबई के पवनार जिले से आरंभ हुआ था। पहले सत्याग्रही जो है विनोबा भावे थे, दूसरे सत्याग्रही ये जवाहरलाल नेहरू थे और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। तो इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है एनी बेसेंट, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक सही है, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ये किया था 1939 ईस्वी में, जब एमपी त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता से त्यागपत्र दिया था। उसके बाद इन्होंने 1939 के बाद इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी और उसके अध्यक्ष बने थे राजेंद्र प्रसाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनी बेसेंट जो है 1916 ईस्वी में 1916 में इंडियन होम रूल की स्थापना किया था इन्होंने। प्रश्न नंबर 21 है, निम्नलिखित में किसने क्रिप्स प्रस्ताव को एक टूटते हुए चेक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक पोस्ट डेटेड चेक कहा था? ऑप्शन ए है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक सही है, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसमें महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्ताव को टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक की जो है संज्ञा दी थी। पोस्ट डेटेड चेक, उत्तर तिथि चेक की संज्ञा दी थी इन्होंने क्रिप्स प्रस्ताव को। जयप्रकाश नारायण, इनको जननायक कहा जाता है बिहार का। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है दिल्ली में, ऑप्शन बी है लखनऊ में, ऑप्शन सी है बंबई में, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक सही है, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बंबई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है वो बंबई में हुआ था 1885 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष हम बता चुके हैं बेमेश चंद्र बनर्जी थे और ये 28 दिसंबर को हुआ था। 28 दिसंबर को हुआ था। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23 है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ऑप्शन ए है 26 जुलाई 1956 को, ऑप्शन बी है 5 मार्च 1931 को, ऑप्शन सी है 16 अगस्त 1925 को, ऑप्शन डी है उपरोक्त से एक से अधिक, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ था। 26 जुलाई 1956 को हिंदू विधवा पुनर्विवाह जो है लागू किया गया था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह 26 जुलाई 1856 को। 16 अगस्त 1925 को जो है 16 अगस्त 1925 को काकोरी कांड घटना हुई थी, जिसे ट्रेन डकैती के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली समझौता या दो महात्माओं का समझौता। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24 है, निम्नलिखित में बंगाल विभाजन कब हुआ था? ऑप्शन ए है 5 सितंबर 1905 को, ऑप्शन बी है 16 अक्टूबर 1905 को, ऑप्शन सी है 14 नवंबर 1905 को, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक सही है, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था, लागू कर दिया गया। और इसी दिन जो है बंगाल के लोगों ने राखी दिवस के रूप में मनाया था। राखी दिवस के रूप में मनाया था, एक दूसरे को राखियां बांधी थी। तो बंगाल विभाजन हुआ था 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25 है, किसे लोक नायक के नाम से जाना जाता है? सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी है प्रमुख से एक से अधिक सही है, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के नाम से जाना जाता है बिहार में, और बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक, लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाता है। लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाता है। लोकमान्य। सुभाष चंद्र बोस को जननायक या राष्ट्रनायक के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रनायक, राष्ट्रनायक या जननायक के नाम से जाना जाता है सुभाष चंद्र बोस को। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 26 है, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? काकोरी कांड, ऑप्शन बी है चौरा चौरी कांड, ऑप्शन सी है जलियांवाला बाग कांड, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक सही है, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चौरा चौरी कांड। चौरा चौरी कांड असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था चौरा चौरी कांड के कारण। यह हुआ था 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। 1922 ईस्वी को गोरखपुर में हुआ था। असहयोग आंदोलन के दौरान जो है पुलिस और वहां की असहयोग आंदोलनकारियों के बीच जो है झड़प हुई, और झड़प में पुलिस वालों ने लाठीचार्ज कर दिया और कुछ उग्र भीड़ ने जो है पुलिस थाने में आग लगा दी, जिससे 22 लोगों की मृत्यु हो गई। जलियांवाला बाग तो आप जानते हैं 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27 है, सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन ए है विनोबा भावे, ऑप्शन बी है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक सही है, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सर्वोदय शब्द का प्रयोग किया था। यह उनका नैतिक समाजवाद के नाम से भी जाना जाता है, काल्पनिक समाजवाद भी कहते हैं इसको। तो सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है गांधी जी ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 28 है, निम्नलिखित में सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने किया था? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक सही है, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्याग्रह प्रकाश की रचना जो है वो दयानंद सरस्वती ने किया था। और महात्मा गांधी ने यंग इंडिया नामक पुस्तक लिखा है, यंग इंडिया। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना किया था इन्होंने। और मिरातुल अखबार नामक पत्रिका निकाला था इन्होंने। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 29 है, 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक सही है, ऑप्शन ई है में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय ने 1920 ईस्वी में, इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के प्रथम अध्यक्ष बने थे। गोपाल कृष्ण गोखले 1905 ईस्वी में इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 30 है और ये अंतिम प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन ए है चर्चिल, ऑप्शन बी है क्लीमेंट अटली, ऑप्शन सी है रामजी मैकडोनाल्ड, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक सही है, ऑप्शन ए है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, रामजे मैकडोनाल्ड जो है विंस्टन चर्चिल, ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। तो ये कुल 30 प्रश्न थे दोस्तों राष्ट्रीय आंदोलन के। और हमें उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, बहुत हेल्पफुल रहेगी ये, इसको आप जरूर देखिएगा पूरा। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।